भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाई शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या लौटे। कुछ दिनों पश्चात विश्वामित्र जी पहुंच गए। विश्वामित्र जी परेशान थे असुरों से। जो वो यज्ञ करते थे उस यज्ञ को असुर सफल ना होने दे। तब विश्वामित्र जी को पता चला कि इस धरती पर प्रभु श्री राम जी ने दशरथ जी के यहाँ जन्म ले लिया है, और क्यों ना मैं उन्हें लेकर के आऊं, उन्हीं के द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। और विश्वामित्र जी पहुंचे राजा दशरथ के यहाँ। सभा चल रही थी, सभासद बैठे हुए थे, वशिष्ठ भी विराजमान थे। जब विश्वामित्र को दशरथ जी ने देखा, सिंहासन से उतरे, सादर प्रणाम किया और उन्हें उचित आसन दिया और हाथ जोड़ करके बोले, हे मुनिवर, इस सेवक के लिए क्या आदेश है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, हम यज्ञ करते हैं और हमारा यज्ञ असुर असफल कर देते हैं। मांस मदिरा यज्ञ वेदी में गिरा करके भ्रष्ट कर देते हैं। उस यज्ञ की रक्षा हेतु हम तुम्हारे दो पुत्रों को लेने आए हैं, राम और लक्ष्मण को। जब दशरथ जी ने इतना सुना तो कहते हैं कि चौथे पन पायो सुतचारी, कि चौथे पन में मैंने 4 पुत्रों को पाया है। और हे मुनिवर, आपने ये वचन विचार करके नहीं कहा। कृपया करके मुझे ऐसे धर्म संकट में मत डालो कि जिसका पालन ना कर पाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, तुम कहना क्या चाहते हो? मुनिवर, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे सुकोमल, ये असुरों का संहार कैसे करेंगे? असुरों से युद्ध कैसे करेंगे? आपके यज्ञ की रक्षा हेतु हम चतुरंगड़ी सेना भेज देते हैं जो तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये देखने में बड़े छोटे हैं, सुकोमल हैं, ये तो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। तुम निश्चिंत होकर के इन्हें हमारे साथ भेजो, इन्हें कुछ नहीं होगा और हमारे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। लेकिन पुत्र मोह दशरथ जी के अंदर, अब वो गिड़गिड़ाने लगे। तब विश्वामित्र जी थोड़ा सा क्रोधित जब हुए तो वशिष्ठ जी उठे और कहा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, आप चिंता ना करें, राम लक्ष्मण आपके साथ अवश्य जाएंगे। और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया और कहा, बोले, राजन, राम लक्ष्मण को इन महर्षि के साथ भेजो, ब्रह्म ऋषि के साथ भेज दीजिए। ये विश्वामित्र हैं, ये तुम्हारे बच्चों पर आंच नहीं आने देंगे। आप इनकी शक्ति को नहीं जानते। तब जो है दशरथ जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजते हैं। अब इधर विश्वामित्र जी अपनी कुटिया की तरफ चले तो रास्ते में ताड़का मिल गई। ताड़का ने आक्रमण कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, यही है ताड़का, इसका वध करो। प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा का पालन करते हुए ताड़का का वध किया और वध करने के साथ उसे छोड़ नहीं दिए कि एक ही बाण सुन ताड़का क्रोध कर धाई, कि ताड़का जो है क्रोध करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के ऊपर टूट पड़े। तब भगवान राम ने एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाहते ही निज पद दीना,
एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिए। मारना तो सबके बस में है, लेकिन अपना पद दे दे, मुक्ति दे दे, ये केवल भगवान के पास है, एक परमात्मा के पास है। प्रभु श्री राम जी ने ताड़का का वध किया और दीन जान, उसे दीन जान करके अपने धाम भेज दिए। वास्तव में आजकल अमीर लोग गरीब लोगों को मरवा देते हैं, लेकिन क्या पद देते हैं? नहीं। बहुत से मंत्री लोग कुछ लोगों को मरवा देते हैं, क्या मंत्री पद उनको मिलता है? नहीं। इसी प्रकार से भगवान राम वो राम हैं कि उन्होंने अपने हाथों से वध किया और वध करने के बाद अपना स्थान दे दिया, अपना पद दे दिया। यह है भगवान के हाथों द्वारा मरना, यह है भगवान के हाथों द्वारा मर करके उनके धाम जाना। कि दीन जाहते निज पद दीना, और अपना धाम दे दिए। आगे प्रभु श्री राम जी बढ़ते हैं, रात्रि निवास करते हुए, और प्रातः काल विश्वामित्र जब वे शिष्यों के साथ यज्ञ करने लगे, तब उस समय का देखत यज्ञ निशाचर क्रोही, लह सहाय धावा मुनद्रोही। तो बिनु फर बान राम ते ही मारा, सतजो जनगा सागर पारा। बिना फर का बाण भगवान राम ने मारीच को मारे। मारीच, सुबाहु और भी निशाचर साथ में आए। तो बिना फर का बाण मारीच को लगा तो समुद्र के किनारे जाके गिरा। सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन सागर के पार हो गया। और पुण्य सुबाहु पावक सर मारा, अनुज कटुक निश्चर संघारा। और पुनः अग्निबाण से सुबाहु को मारे जी, और लक्ष्मण जी ने असुरों का संहार किया। इस प्रकार विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा हुई। तो वास्तव में ये रामायण है। ये रामायण कोई कथा नहीं है। ये रामायण किसी राजा रानी की कहानी नहीं है, एक साधक के अंतराल में घटने वाली घटना है। तो पहले तो हमारे अंदर दशरथ वाली स्थिति आई। वास्तव में दशों इंद्रियों का निरोध ही दशरथ है। यहाँ दशों इंद्रियों का निरोध हुआ तो भक्ति ही कौशल्या, कर्म ही केकई, सुमित ही सुमित्रा, कुमत ही मंत्रा। ये सुमत कुमत आगे पीछे लगी रहती हैं। तब हमारे हृदय में गिलानी होती है गुरु महाराज को ढूंढने की, महापुरुष को खोजने की। वश इष्ट सा वशिष्ठ, जिन्होंने इष्ट को बस में कर लिया, ऐसे सदगुरु मिले, महापुरुष मिले। श्वास प्रश्वास का यजन ही श्रृंगी ऋषि है, और हृदय की निर्मलता ही खीर है। जहाँ हृदय निर्मल हुआ तो भक्ति ही कौशल्या, कर्म ही केकई, और सुमित ही सुमित्रा है। विभक्ति माने अलगोजी होता है, भक्ति माने जुड़ना होता है। एक परम तत्परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति है। इस भाव से जब हम लगे तो अनुभव की जागृति हो जाती है। यही है राम। इन्हें कहते विज्ञान रूपी राम। विज्ञान का ज्ञान, वेतार का तार। जहाँ बैठे हो, जहाँ हो, वहीं भगवान बताएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, चलाएंगे। तो विज्ञान रूपी राम। अनु कहते हैं अतीत को, भव कहते हैं संसार। इस संसार से अतीत कराने वाली प्रशक्ति अनुभव है, यही है राम। कर्म ही के कर्म माने आराधना, भजन, चिंतन, उसमें भाव बनने लगता है, यही है भरत, भाव ही भरत। सुमित ही सुमित्रा है। सद्बुद्धि, सत्संग रूपी शत्रुघ्न। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। ये आत्मा ही सत्य और सनातन है, संसार मिथ्या नश्वर। आत्मचिंतन में लगना ही वास्तव में सत्संग है। और विवेक ही लक्ष्मण है। होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक का हृदय में संचार हुआ तो मोह रूपी भ्रम दूर होने लगते हैं। इस प्रकार से अब हमारे अंदर विश्वास कैसे हो गुरु के प्रति, तो हमारे अंतःकरण में कुछ घटना घटने लगती हैं जो गुरु महाराज के प्रति फिर विश्वास बनने लगता है। विश्वामित्र ही है, कब विश्वासी विश्वामित्र है। जब हृदय में विश्वास आया, हृदय में कोई घटना घटी और वो बाहर घट गई। जिसको माता कौशल्या राम जी को पालने में झुला रही हैं,
वही रसोई में देख रही हैं कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेका। यहाँ वहाँ दो बालक दिखाई पड़े, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है, ये क्या है? वास्तव में हृदय में हमने कुछ स्वप्न में देखा, वही घटना बाहर घट गई। यहाँ से फिर विश्वास बनने लगता है कि जो हृदय में दिखाई दिया वो बाहर घटा। यही अनुभव है। पहली जागृति अंग फड़कन, स्थूल सुरा संबंधी अनुभव। दूसरा स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव, जो स्वप्न के द्वारा भगवान बताते हैं, जिसको अनुभव कहते हैं। ये 4 प्रकार के अनुभव होते हैं: स्थूल सुरा, स्वप्न सुरा, सुषुप्ति सुरा और समसुरा। तो हृदय में भगवान ने कुछ दिखा दिया, हुई घटना बाहर घट गई। विश्वास होने और विश्वासी विश्वामित्र हैं। और जहाँ विश्वास पूर्त हृदय से चिंतन में लगते हैं तो ये तर्क कुतर्क आने लगती हैं। ये महापुरुष हैं भी कि नहीं हैं, ये संत हैं भी कि नहीं हैं। एक बार भगवान हृदय से जब जागृत हो गए, तुरंत संकेत मिलेगा, तुम जो तर्क कर रहे हो ये गलत है। जहाँ सही तर्क होगी तो सगुन मिलेगा, बायां अंग फड़केगा। और जहाँ सही होगा तो सगुन मिलेगा, दायां अंग फड़केगा। और जहाँ गलत होगा तो अपशगुन होगा तो बायां अंग फड़केगा। यही है दाएं बाएं अंग का फड़कना। तर्क कुतर्क उठी कि ये गुरु महाराज हैं भी कि नहीं, ये महापुरुष हैं भी कि नहीं, तुरंत भगवान बताएंगे। तो एक ही बाण एक बार भगवान हृदय से बता देते हैं, तर्कना सदा के लिए शांत हो जाती है। निज पद क्या है? निज धाम, जो हमारा अभीष्ट पद है, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना। तहा यह साधक फिर भगवान की ओर बढ़ने लगता है। मन का मैल ही मारीच है, तो मन के अंदर नाना प्रकार का मैल भरा है। ये कब भरता है? जब विश्वास के साथ श्वास प्रश्वास का यजन करोगे। यह श्वासा ही वेदी है। हम श्वास प्रश्वास यजन में लगेंगे तो आसुरी प्रवृत्तियां हावी होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, विषयात्मक चिंतन, और मन में ना पर मैल, ये गंदगी उठने लगती है। ये स्वभाव पीछा करता है। वास्तव में गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। जब तक गुण स्वभाव हम परिवर्तित नहीं करेंगे, भगवान को नहीं पा सकते। और ये मन में मैल क्या बनता है? नाना प्रकार की इच्छाओं से, कामनाओं से। जहां हम इच्छा और कामनाओं से रहित हुए, दिन फर माने होती इच्छा, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, और चिंतन भजन में लग गए, तो ये मन सत से आयोजित हो जाता है। ये मन का मैल ही मारीच है। जब यही मन निष्काम कर्म भाव से चिंतन में लगा तो सत से आयोजित मन ही सत्य जोजन है। अब मन सत से संयुक्त हो गया, चिंतन में लगने लगा। स्वभाव ही स्वभाव है। जैसे जैसे वह अनुभव दे रहे हैं, विवेकपूर्ण हृदय से हम चिंतन में लगेंगे, ये स्वभाव परिवर्तित होता चला जाता है और ईश्वरीय स्वभाव हमारे हृदय में बनने लगता है। आसुरीय स्वभाव शांत होने लगता है। इस प्रकार से ये फिर श्वास प्रश्वास का यजन भगवान की देख रेख में भली प्रकार चलने लगता है और संपूर्ण आसुरी प्रवृत्तियों का अंत होकर के साधक अपने सहज रूप में स्थित हो जाता है। यही रावण का मरना है और राम का राज्य अभिषेक होना है। तो इसी प्रकार से रामायण, यन कहते हैं घर को, ये अयन माने घर, ये हृदय घर किसका है? राम का। रामचरित मानस, राम के वे चरित्र, मानस कहते हैं मन को, जो हमारे मन में विराजमान है। दिखाई तो नहीं पड़ते, दिखाई पड़ेंगे सदगुरु की कृपा से, महापुरुष के सड़ सानिध्य से। कि यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, इस चरित्र को मुनि जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं। जिन रघुवीर चरण रत मानी, और जो एक परमात्मा चरणों में अनुरक्त हैं वो जानते हैं। ये कथाकार नहीं, जो भगवान की महिमा को अपनी शब्दावली से सजा करके बोलते हैं, वो नहीं जानते। मुनि जानते हैं, जिन्होंने मन से इंद्रियों को मौन कर लिया है, अंतर्मुख हो गए हैं, वो जानते हैं। ज्ञानी जानते हैं, जिन्होंने उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो ज्ञानी है। और जिन रघुवीर चरण रत मानी, और जो एक परमात्मा चरण अनुरक्त हो गए हैं। अनुरक्त तो वही होगा जो मन सहित इंद्रियों सब ओर से समेट करके अंतर्मुख हो, और अंतर्मुख हो गए तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और जब साक्षात्कार हो जाएगा तो एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ेगा। तब सिया राम में सब जग जानी।
वो बताएंगे राम के चरित्र क्या है, कैसे ये समझ में आते हैं। तो मुनि जानते, ज्ञानी जानते हैं, और एक परमात्मा चरम अनुरक्त वो जानते हैं। तो सदगुरु के द्वारा ही ये जागृति मिलती है। इस प्रकार से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का यहाँ पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के द्वारा शस्त्र और शास्त्र कितना इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है वो भी परीक्षण हो जाता है, किस प्रकार से आगे। ओ